हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास एसएल क्लासेस में। मैं सुनील लवंशी लेकर आया हूँ आज क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ पुराने कंसेप्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन जिसमें कहीं के मिडिल में जीरो रहता है, राइट हैंड साइड के सारे नंबर्स पॉजिटिव रहते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर नेगेटिव रहते हैं। ये जीरो के राइट हैंड साइड 1 2 3 4 इनफिनाइट पॉजिटिव तक, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 डेस नेगेटिव में इनफिनाइट तक। अब इन नंबर्स को जो नंबर लाइन पे इनको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। तो सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। तो नेचुरल नंबर जब आप नंबर लाइन पे देख स्टार्ट करते हैं 1 से 1 2 3 4 इनफिनाइट तक, तो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जब आप नेचुरल नंबर में जीरो को और इंक्लूड कर देते हैं, जीरो को शामिल हो जाने पर यही नंबर क्या बन जाते हैं? होल नंबर। द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विथ जीरो 1 2 3 4 आर कॉल्ड होल नंबर, ये भी इनफिनाइट तक। देन आता है इंटीजर। तो जितने भी होल नंबर हैं इनके साथ में वही सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू को भी इंक्लूड कर दो। तो द नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। जीरो को शामिल करके सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स सब इंटीजर में आते हैं। अब फिर रेशनल नंबर, द नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड और रिटन इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर कहलाते हैं। कंडीशन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल हो जाता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी डिजिट को या किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो था ये आपको याद होना चाहिए था इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए। कुछ ट्रू फॉल्स मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसी के ऊपर से आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर में भी शामिल है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सारे होल नंबर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। फिर ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर। सारे के सारे होल नंबर इंटीजर में शामिल है। बट ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। इसके बाद सारे के सारे इंटीजर को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? कि 3 के अपॉन में 1 लिख दो, 3/1 2/1 1/1 -3/1। सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। बट ऑल द रेशनल सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। बट ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। देखिए कि सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर क्यों नहीं हो सकते? कुछ इंटीजर एग्जांपल के लिए 3/2 है, ये एक रेशनल नंबर है। जो आप डिवाइड करेंगे तो 1/1.5 आएगा। तो 1.5 इंटीजर में शामिल है क्या? नहीं। तो आप कह सकते हैं कि सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, किंतु सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ये समझने के बाद अब एक्सरसाइज आती है 1.1। 1.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो इसी कंसेप्ट पे है। अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि इज 0 आ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन इट रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p by q where p and q are some integer and q not equal to 0। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या आप इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हो? p और q क्या है? कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि यस 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। कैसे? इट कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p by q। देखिए एग्जाम्पल के लिए 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 this। आप यहाँ पे देखेंगे कि q काय के बराबर नहीं है 0 के, फिर भी आपने 0 को रेशनल फॉर्म में लिख दिया, तो p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 0 एक रेशनल नंबर है। और यस इसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हो। ये इसका एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है क्वेश्चन सेकेंड है राइट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच के कितने रेशनल नंबर निकालना है? 6 रेशनल नंबर निकालना है। देखिए अगर आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है तो 3 और 4 का जो डिनोमिनेटर है वो 6 प्लस 1 के बराबर कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर शुड बी 6 प्लस 1। इसका डिनोमिनेटर 6 प्लस 1 कितना? 7। तो इसका डिनोमिनेटर अपन इस 3 का डिनोमिनेटर कितना करते थे? 7। अगर आपने डिनोमिनेटर को 7 दिया है तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से 4 का डिनोमिनेटर भी कितना? 7। इसका डिनोमिनेटर 7 किया तो न्यूमरेटर भी 7। और 7 3 जा 21 अपॉन 7, ये 7 4 जा 28 अपॉन 7। तो देखिए 3 को आप 21/7 लिख सकते हैं, 4 को आप 28/7 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच के 6 डिजिट लिख लीजिए, 6 डिजिट। तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 21/7 एंड 28/7, दोनों के बीच के 6 रेशनल नंबर क्या आएंगे? 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7, 27/7। तो देखते हैं 21/7 और 28/7 के बीच की ये 6 डिजिट अपन ने ले ली। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये डिजिट है 3 और 4 के बीच का। क्या किया? आपको 6 रेशनल नंबर निकालने थे 3 और 4 के बीच के, तो 6 निकालने इसलिए डिनोमिनेटर को 6 प्लस 1 कर देंगे, जो कि कितना होता है? 7।
तो इसका भी डिनोमिनेटर 7 और इसका डिनोमिनेटर 7, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 अपन ने लिखा है इसलिए न्यूमरेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों जगह। तो 7 3 जा 21/7, 7 4 जा 28/7। अब इन दोनों के बीच की 6 डिजिट लिख लेते हैं, वही रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच के रहेंगे और ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर। अब अपने को कितने नंबर लिखना है? 5 रेशनल नंबर लिखना है। किसके बीच में? बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट आंसर आपको मिल सकते हैं इसके, क्योंकि अपन जब अभी सोल्व करेंगे तो उसी कंसेप्ट से करेंगे जिससे अभी लास्ट क्वेश्चन किया है कि 5 रेशनल नंबर निकालना है। 5 + 1 6, 6 डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 6 न्यूमरेटर में ले आएंगे, इसके भी डिनोमिनेटर में 6 और न्यूमरेटर में 6 ले आएंगे। बहुत बार यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 का, न्यूमरेटर में 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, फिर उसको सोल्व करके आंसर निकाल दिया जाता है। बहुत सारे इसको 3/5 + 4/5 करके उसको 2 से डिवाइड करते हुए आंसर निकालते जाते हैं। तो अपन अभी उसी कंसेप्ट से करेंगे जिससे अपन ने किया है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए कितने 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 5 निकालना है, इसलिए 5 + 1, 5 + 1 कितने हो गए? 6। इसके डिनोमिनेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर में भी 6 का करना पड़ेगा। 4/5 के डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में 6 का। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24 एंड 30। अब देखिए 5 डिजिट निकालना है, इसलिए 5 रेशनल नंबर आर 5 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5। ये रेशनल नंबर 18/30 और 24/30 के बीच के हैं। ये रेशनल नंबर किसके बीच के? 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 18/30 की वैल्यू भी 3/5 होती है और 24/30 की वैल्यू भी 4/6 होती है, 4/5 होती है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।